देखिए, नेक्स्ट टॉपिक अपन जो डिस्कस कर रहे हैं अपन इसमें वो अपन कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब एक पार्टनरशिप फर्म में अपन इस टॉपिक में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जब एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, हाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप फर्म, ये अब अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड हैं, या फिर यहाँ अपन बोल सकते हैं देयर दो तरीके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या है वो? एक तो है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि हाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने आपको बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के देयर आर टू मेथड्स फॉर ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इस जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन होते हैं बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अब नाम से चल रहा है फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगानी थी वो स्टार्टिंग में लगा दी, अब वो रेगुलर टाइम इंटरवल में बार बार अपनी कैपिटल को ना तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना विड्रॉ कर रहे हैं। मेरा मतलब ऐसा नहीं कि वो करेंगे ही नहीं कभी भी, बट वो रेगुलर इंटरवल में नहीं हो रहा कि हर महीने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है और फिर कुछ उसमें से निकाल लेते हैं, फिर कुछ लगाते हैं, फिर कुछ निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है ना? हो सकता है लेकिन वो साल में एक या दो बार कर सकते हैं कैपिटल में चेंज। बाकी अगर कैपिटल अगर फिक्स्ड है, बार बार रेगुलर टाइम इंटरवल्स में अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल को चेंज नहीं कर रहे, तो जनरली अपन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं किसके थ्रू? फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू। और जब फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स के, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है तो उसमें केवल दो ही एंट्री होती हैं, एक तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की, एंड सेकंड कैपिटल को विड्रॉ करने की। कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की और कैपिटल को विड्रॉ करने की। और बाकी के जितने भी एडजस्टमेंट्स अभी अपन ने पढ़े रिगार्डिंग सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सारे एडजस्टमेंट्स अब अपन किसके थ्रू करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू हम करेंगे। ठीक है ना? कब? जब फिक्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे फॉर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सेकंड जो मेथड है आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने का, जो सेकंड मेथड है वो है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में नाम से पता चलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी जब बार बार पार्टनर्स कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो इस केस में इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और इस केस में पार्टनर्स का केवल एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं वो एक ही अकाउंट के थ्रू करते हैं, किसके थ्रू? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो समझ में आई बात मैंने क्या बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के देयर आर टू मेथड्स of preparing partners capital account. First is fixed capital method and second is fluctuating capital method. तो जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन होते हैं बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, देन टू अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। तो दो अकाउंट अपन बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स जब फिक्स कैपिटल मेथड में जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उस कैपिटल अकाउंट में केवल हम दो ही एंट्री करेंगे, एक तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की और एक कैपिटल को विड्रॉ करने की। इसके सिवा जितने भी और एडजस्टमेंट्स होंगे वो सारे एडजस्टमेंट्स के थ्रू करेंगे
पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। किसके थ्रू होंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू होंगे। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज होता है तो पार्टनर्स का केवल एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उस केस में हम सारे एडजस्टमेंट इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, राइट। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स के किस तरीके से कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं बाय फिक्स कैपिटल मेथड। देखिए, देखो अभी अपन मेथड 1 पढ़ रहे हैं। मेथड 1 दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड से जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो दो अकाउंट बनते हैं। एक तो बनाया जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो अपन बनाते हैं कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जैसे सपोज करो आपके दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो सीबीएसई आपको ये एग्जाम में अलाउड करता है एज अ स्टूडेंट, सीबीएसई आपको ये एग्जाम में अलाउड करता है कि आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका आप एक कंबाइंड कैपिटल या करंट अकाउंट बना सकते हैं। इंडिविजुअल पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट आपको रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम में बनाने की। प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो जितने भी पार्टनर होते हैं उनका सबका इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट और इंडिविजुअल करंट अकाउंट बनता है। लेकिन एज अ स्टूडेंट हमें सीबीएसई अलाउड करता है कि आप जितने भी आपके पार्टनर्स हैं आप उन सारे पार्टनर्स का एक कंबाइंड कैपिटल और कंबाइंड करंट अकाउंट बना सकते हैं। तो जैसे सपोज करो मेरे दो पार्टनर है भी एक्स और वाई, तो मैं यहां लिखूंगा पर्टिकुलर और यहां मैं लिख दूंगा एक्स एंड वाई। सपोज करो तीन पार्टनर होते हैं एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक कॉलम जेड का और आ जाता, राइट। तो यहां पे भी लिखेंगे पर्टिकुलर एक्स एंड वाई। ये हो गया आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर। सपोज करो दो पार्टनर हैं तो दोनों का कंबाइंड करंट अकाउंट बना लिया अपन ने, और एग्जाम में भी आपको ये अलाउड होता है, सीबीएसई में अलाउ करता है कि जितने भी पार्टनर हैं उन सबका कंबाइंड कैपिटल या करंट अकाउंट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। अब देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, फिक्स कैपिटल मेथड में जब ये कैपिटल अकाउंट बनेंगे तो ये जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें केवल दो ही एंट्री होंगी, एक तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की और एक कैपिटल को विड्रॉ करने की, और बाकी के सारे एडजस्टमेंट हम किसके थ्रू करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। मैंने आपको बताया था कल, अपन 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है और ये आपके पार्टनर हैं, तो मैंने बताया था इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन के लिए अपन कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है, जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो इन दोनों के बीच के ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन होगा। यानी इस केस में अब पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को जो भी अमाउंट पे करना है, दैट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू दिस पार्टनर्स करंट अकाउंट, दैट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू दिस पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट।
तो उस केस में पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई अमाउंट रिसीव करना है तो पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से जो भी अमाउंट लेना है, दैट अमाउंट इज विथड्रॉन फ्रॉम दिस करंट अकाउंट, फ्रॉम दिस पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है देन इट विल बी डेबिटेड। तो इस केस में पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल दो ही एंट्री करेंगे, एक तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की और एक कैपिटल को विड्रॉ करने की, एंड रेस्ट ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाकी के सारे एडजस्टमेंट किसके थ्रू करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू होंगे, राइट। जैसे सबसे पहली एंट्री अपन लेते हैं, पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो 11th क्लास में सबसे पहली जर्नल एंट्री ये सीखी थी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की। तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जब आपके पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, जब आपके पार्टनर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस जर्नल एंट्री में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। इस जर्नल एंट्री में, दिस जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट एक्स के कॉलम में लिख देंगे जो एक्स ने कैपिटल लगाई, और वाई के कॉलम में लिख देंगे जो वाई ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। अब सपोज करो अगर कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं, ये तो पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, अब अगर पार्टनर्स कैपिटल को अगर विड्रॉ करते हैं तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैपिटल को विड्रॉ करने की। कैपिटल को विड्रॉ करने की एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री कहीं की है, कैपिटल को विड्रॉ करने की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, ठीक है। अब देखो सपोज करो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपके पार्टनर को क्या देना चाहती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देगी, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू दिस पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो वो अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे क्या, क्रेडिट। समझ में आई बात। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड होगी तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगी तो जर्नल एंट्री हम क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब वापस वही बात, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। थर्ड, सपोज करो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपके पार्टनर को सैलरी पे करना चाहती है।
तो सैलरी कौन किसको दे रहा है? सैलरी इज गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। सैलरी कौन किसको पे कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है किसको? पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हैं अपन? डेबिट। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अच्छा, एक चीज और, जैसे अपन ने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने की एंट्री पास करी, तो इस एंट्री में अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या किया था? इस जर्नल एंट्री में अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपन लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्स एंड ये वाई। ठीक है, अब सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी कौन किसको पे कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये सैलरी कैसे देंगे? पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी कैसे देगी? जो भी सैलरी का अमाउंट होगा, दैट अमाउंट ऑफ सैलरी इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इससे क्या होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा इस केस में। तो इस जर्नल एंट्री में अपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्या किया है? इस एंट्री में पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है किससे? सैलरी से। तो अपन यहां लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय सैलरी टू पार्टनर, ये एक्स की सैलरी और ये वाई की सैलरी। अब इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम पार्टनर्स को जो सैलरी देते हैं, सैलरी टू पार्टनर इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर। समझ में आ गई बात? सिमिलरली सपोज करो पार्टनरशिप फर्म, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपके पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म आपके पार्टनर को कमीशन देना चाहती है। तो कमीशन कौन किसको दे रहा है? कमीशन इज गिवन बाय, कमीशन इज गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। कमीशन कौन दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है किसको? पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कमीशन क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये कमीशन पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कैसे देंगे? जो भी कमीशन का अमाउंट होगा, दैट अमाउंट ऑफ कमीशन इज ट्रांसफर टू दिस करंट अकाउंट। इससे क्या होगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो पार्टनर्स करंट, इस जर्नल एंट्री में अपन ने क्या किया है? पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट करा है? कमीशन से। तो ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ये आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन टू पार्टनर, बाय कमीशन टू पार्टनर, ये एक्स का और ये वाई का। अब हम पार्टनर को ही जो कमीशन दे रहे हैं, हम पार्टनर को ही जो कमीशन दे रहे हैं, ये हमारा क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है तो एंड ऑफ द ईयर में इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, राइट? नेक्स्ट
सपोज करो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ने ड्राइंग करी, तो उस ड्राइंग पे पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर से क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट कौन किससे ले रहा है, इंटरेस्ट इज टेकन बाय पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम पार्टनर। इंटरेस्ट क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म ले रही है, किससे ले रही है, पार्टनर से ले रही है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या है, इनकम है, और इनकम्स को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। और पार्टनरशिप फर्म ये पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लेंगे, जो भी आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा, दैट अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम दिस करंट अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा, दैट अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम दिस करंट अकाउंट। तो इससे क्या होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस एंट्री में आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट किया है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये एक्स और ये वाई। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को भी हम एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कल याद करिए अपन ने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताया था। मैंने आपको बताया था आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, वो क्रेडिट बैलेंस आपका क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। और हम उस डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसको अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ये जो भी प्रॉफिट होगा कहाँ ट्रांसफर होगा, उसके करंट अकाउंट में, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट। तो इससे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इस एंट्री में आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद है क्या कि कल अपन ने जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था सब कुछ पे करने के बाद। तो उसको मैंने बताया था वो कहलाता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो उस डिविजिबल प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट था, जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट था वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। राइट, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं, और ये आजकल ट्रेंड में चल रही है। ट्रेंड में चल रही है मतलब आजकल इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं। डेट इज ड्राइंग। व्हाट इज मीन बाय ड्राइंग? ड्राइंग क्या होती है कि बिजनेस का ओनर बिजनेस की कोई भी चीज जब अपने पर्सनल यूज में लेता है, चाहे बिजनेस का कैश हो चाहे बिजनेस के गुड्स हो, जब वो अपने पर्सनल यूज में लेता है तो वो आपकी क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती हैं। वो आपकी क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। इन पार्टनरशिप अकाउंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग। हमारे पार्टनरशिप फर्म में दो तरीके की ड्राइंग होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग इन पार्टनरशिप फर्म। क्या, एक तो कहलाती है आपकी ड्राइंग अगेंस्ट
ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। और दूसरी ड्राइंग कहलाती है आपकी ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। देखो, स्कूल वाले मेरे को सैलरी पे करते हैं, तो सैलरी कैसे पे करते हैं? जैसे सपोज करो मेरी 50,000 पर मंथ सैलरी है, तो वो सैलरी हर महीने मेरे सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है। अब उस सैलरी के अमाउंट को, उस पैसे को अगर मेरे को अपने पर्सनल यूज में लेना है, तो मैं बैंक जाके उस सैलरी अकाउंट में से उसको विड्रॉ करता हूं पैसे को, फिर मैं उस पैसे को अपने पर्सनल यूज में लेता हूं। सेम इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में हो रहा है कि पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को जो भी पे करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उसका प्रॉफिट, वो सब उसने कहां ट्रांसफर कर दिया? वो सब पार्टनरशिप फर्म ने ट्रांसफर कर दिया कहां पे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर ये अमाउंट पार्टनर को चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो पार्टनर ये अमाउंट काय में से विड्रॉ करेगा? अपने करंट अकाउंट में से विड्रॉ करेगा। तो पार्टनर ने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ये जो सैलरी दी है, ये कमीशन दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो इस अमाउंट को जब पार्टनर अपने करंट अकाउंट में से विड्रॉ करता है, पार्टनर अपने करंट अकाउंट में से विड्रॉ करता है, तो वो आपकी कहलाती है ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं अपन? ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट बोलते हैं। समझ में आ गया? दोबारा सुन लीजिए, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, सैलरी देनी थी, कमीशन देना था या प्रॉफिट देना था, वो पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब पार्टनर को ये अमाउंट अगर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना है, तो ये अमाउंट पार्टनर अपने करंट अकाउंट में से विड्रॉ करेगा। तो पार्टनर ये अमाउंट, इस प्रॉफिट के अमाउंट को, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को, सैलरी के अमाउंट को, कमीशन के अमाउंट को जब अपने करंट अकाउंट में से विड्रॉ करेगा, तो वो ड्राइंग क्या कहलाती है? वो कहलाएगी ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो आपकी कहलाती है ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। एंड व्हाट इज ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल? इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर ने ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, पार्टनर ने ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, इस कैपिटल अमाउंट को जब पार्टनर विड्रॉ करता है, तो वो आपकी ड्राइंग कहलाती है ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। वो क्या कहलाएगी? आपकी ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। समझ में आई बात? कि पार्टनरशिप फर्म ने जो पार्टनर को प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है, कमीशन दी है, तो ये जो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को दिए हैं, ये अमाउंट जब पार्टनरशिप फर्म से अपने करंट अकाउंट में से विड्रॉ करता है, तो वो तो कहलाती है ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो क्या कहलाएगी? आपकी ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। और ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल का मतलब क्या है? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल का मतलब क्या है कि पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, उसको जब पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, उसको जब पार्टनर विड्रॉ करता है पार्टनरशिप फर्म में से, तो वो आपकी क्या कहलाती है? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। वो आपकी क्या कहलाएगी? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। राइट? सुनना ध्यान से, ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल का दूसरा नाम हो सकता है कैपिटल विड्रॉन। इसका दूसरा नाम अपन क्या रख सकते हैं? कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। ठीक है? अब देखो, जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है, तो इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाता है, जिसपे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। लेकिन जब ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल होती है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट होगी, तो इस ड्राइंग पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। लेकिन जब ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल होती है, तो इस ड्राइंग पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करती है। जब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय इस ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन जब अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जब अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो इस ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल को कंसीडर किया जाएगा। राइट?
अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट होगी तो जर्नल एंट्री करेंगे ड्राइंग करने की, क्या? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल होगी तब भी ड्राइंग करने की तो यही एंट्री पास होगी, क्या? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होगी, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन होंगे कैसे? बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो उस केस में मैंने आपको बताया ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट, कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर के करंट अकाउंट में जो भी अमाउंट ट्रांसफर किया था उसको जब पार्टनर विड्रॉ करता है तो वो आपकी क्या कहलाती है? ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो क्या कहलाती है? ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो इस केस में एंड ऑफ द ईयर में इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए, इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो एंट्री हो जाती है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करें किससे? ड्राइंग से। तो यहां लिखेंगे आप टू ड्राइंग। ये कौन सी ड्राइंग है? विच इज अगेंस्ट द प्रॉफिट, विच इज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये वो ड्राइंग है जो अगेंस्ट द प्रॉफिट हमने करी है, ठीक है। और ड्राइंग अगर अगेंस्ट द कैपिटल है, इफ ड्राइंग इज अगेंस्ट द कैपिटल, तो इसका मतलब क्या बताया मैंने? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल का मतलब क्या है कि पार्टनर ने ये जो कैपिटल लगा रखी है, आपके पार्टनर ने ये जो कैपिटल लगा रखी है, इसको पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, तो वो आपकी क्या कहलाती है? ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। तो अब इस केस में इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्राइंग, टू ड्राइंग। ये कौन सी ड्राइंग है? ये है ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल, ये है ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। कि जब ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल होगी तो उस केस में इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसके बैलेंस को हम अपने कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग, एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट, एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब कि जो भी अमाउंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था उसको जब पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया तो वो हो गई ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। और ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल का मतलब कि जब पार्टनर क्या करता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, उस अमाउंट को जब पार्टनर पर्सनल यूज में निकाल के ले जाएगा तो वो कहलाएगी ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल, ठीक है। बस इस कैपिटल और करंट अकाउंट में मैक्सिमम ये एंट्रीज होती हैं, इसके सिवा और कोई एंट्री नहीं होती है। अब अपन क्या करते हैं? इसका बैलेंस निकालते हैं। सुनना बहुत ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। When partners capital account is maintained under fixed capital method, when partners capital account is maintained under fixed capital method, तो उस केस में ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा। इसका हमेशा कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है वो, ठीक है ना। तो व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इन दैट केस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप में। और पार्टनर्स का ये जो करंट अकाउंट आपने बनाया है, ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट आपने प्रिपेयर करा है, इस पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड जब हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उस पार्टनर्स करंट अकाउंट का आइदर डेबिट या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट क्रेडिट में से कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। जैसे सपोज करो एक्स की क्रेडिट से अगर टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है,
तो अपन यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है। और y के करंट अकाउंट का अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो अपन यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट हैव आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है, जबकि पार्टनर्स इन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कभी उसका डेबिट बैलेंस नहीं होता है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, राइट। तो इस तरीके से फिक्स कैपिटल मेथड से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं मेथड 2, that is fluctuating capital method। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो सारे एडजस्टमेंट केवल इस कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो जाते हैं। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स का केवल एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए कैसे बनता है, दो साइड है डेबिट और क्रेडिट। यहां लिखेंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट particular x and y, particular x and y। ठीक है, देखो सबसे पहले वही कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा, तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे, बैंक से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है। और अगर कैपिटल विड्रॉ करिए तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब सपोज करो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक्स का और ये वाई का। फिर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सपोज करो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है, सैलरी से। तो यहां लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर, ये एक्स की और ये वाई की। अब इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। इसी तरीके से आप पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, तो कमीशन देने की एंट्री क्या होगी, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है, किससे, कमीशन से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कमीशन टू पार्टनर, जो भी कमीशन है। इस कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये एक्स और ये वाई। फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पार्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको अगर आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है किससे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो यहां लिखेंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, अब वापस इधर आ जाओ, ड्राइंग। तो मैंने बताया ड्राइंग दो तरीके की है, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट और अगेंस्ट द कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट दिया है उसको जब पार्टनर विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गई। एंड ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल मतलब कि पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी उसको जब पार्टनर विड्रॉ करेगा तो वो कहलाएगी ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल। अब फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होगा, जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट होगी तो एंट्री तो यही करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहां पे तो क्या हुआ, फ्लक्चुएटिंग के केस में तो जो भी प्रॉफिट था और जो भी कैपिटल थी वो सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ही है। तो अगर पार्टनर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट को अगर विड्रॉ कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो जब पार्टनर ड्राइंग करेगा अगेंस्ट द प्रॉफिट तो एंट्री तो यही करेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू ड्राइंग। ठीक है, और अगर ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल है तो भी एंट्री तो यही होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए भी इसको कार्ड ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, टू ड्राइंग। तो वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू ड्राइंग। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में चाहे ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट हो चाहे ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल हो, ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को क्लोज करने के लिए, ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसके बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो बार बार एग्जाम में आता है, रेगुलर एग्जाम में आता है। क्या कि जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट होगी और फिक्स कैपिटल हो तो ड्राइंग अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट में। ड्राइंग अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है, करंट अकाउंट में। एंड जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट हो और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो उस केस में ड्राइंग अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल होती है और फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो उस केस में ड्राइंग अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जब ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो उस केस में भी ड्राइंग अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रेगुलर आता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंड ऑफ द ईयर में ड्राइंग को कहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट में जाएगा, अगर ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट है और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। साइलेंस के केस में हमेशा ड्राइंग को आप ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट ही ट्रीट करेंगे। साइलेंस के केस में ड्राइंग को आप हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल तभी ट्रीट करना है, ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल तभी ट्रीट करना है व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ड्राइंग इज अगेंस्ट द कैपिटल।
तभी आप मानेंगे ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल है, अदरवाइज इसको हमेशा क्या मानेंगे आप, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। अब बात आती है कि जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट थी तो इस ड्राइंग को हमने करंट अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करा? वो इसलिए करा क्योंकि मैंने बताया कि जब ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट हो रहा है तो करंट अकाउंट जब ओपन है और ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को ये जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट दिया था, ये पार्टनर ने विड्रॉ करा है काय में से, अपने करंट अकाउंट में से। इससे क्या हुआ, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। करंट अकाउंट आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट, तो इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या किया है, अपन ने डेबिट किया है। दैट्स व्हाई दिस पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड। ठीक है। अब अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसका डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो उस केस में आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। जैसे सपोज करो एक्स का क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो एक्स का तो क्रेडिट बैलेंस आ गया बैलेंसिंग फिगर, और हो सकता है वाई का डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम हो, तो अपन यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो भी बैलेंसिंग फिगर है। मैं दोबारा बता रहा हूं, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैलेंस के लिए पूछने का, जो एग्जाम में आता है। तो इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं।